वेल अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो देखकर आपको मजा आने वाला है, बिकॉज जो आज आपको स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, मैंने डेफिनेटली लिखा है कि मैं आपको एक एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। बट ना सिर्फ वो स्ट्रैटेजी आपकी एक्सपायरी के लिए काम करेगी, बल्कि हर दिन काम करेगी। पर अब एक्सपायरी का लोग वेट क्यों करते हैं? एक्सपायरी इतनी एक्साइटिंग क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है, अगर आप मान लीजिए इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी के अंदर जहां पर आपको एक ऑप्शन का प्रीमियम फ्राइडे के दिन 400 रुपए का पड़ता है, थर्सडे आते आते कितने का पड़ता है? वो ऑलमोस्ट आपका थर्सडे को 50 रुपए का रह जाता है। तो कहां 400 कहां 50, मतलब आपको यहां पे, क्योंकि निफ्टी का लॉट 50 का है, तो आपको कितने पैसे देने थे? आपको 20,000 रुपए देके ट्रेड करना था, वहां पे आप 2500 रुपए देके ट्रेड कर सकते हो। तो आप डिफरेंस देख रहे हो? लोग वेट करते हैं कि हम एक्सपायरी तक का वेट करें, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। और अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करी तो ये 2500 का 25,000 भी एक दिन में बन सकता है। तो अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भैया हम 2500 का 25,000 बनाएं। वेल ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं है, आपको इस वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। बट एक चीज़ है, 10 गुना पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा रखना। बट ऐसा नहीं है कि ये पैसा बनता नहीं है, बनता है डेफिनेटली। आपको आज इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे भी कि किस तरीके से लाइव मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड लेकर पैसा बनता है, आपको पैसा बनता हुआ देखेगा। बट एक जेन्युइन अगर हम बात करें, सो 25 से 30% अपनी कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट कमाना ट्रेड करके कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका पॉसिबल है। अब थर्सडे की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं। इनफैक्ट इस वीडियो के लिए ना सिर्फ मैं, मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, आपने इससे पहले भी एक वीडियो में उन्हें सुना था, जिनका नाम है मिस्टर सीए नितिन मुराद का। वीडियो बहुत अच्छी गई, 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए। बहुत सारे लोगों ने बोला था नितिन जी को दोबारा भी मिलवाइएगा, तो अभी मैं आपको नितिन जी से मिलवाने वाला हूँ। वो आपको डेफिनेटली स्ट्रैटेजी डिटेल में बताएंगे, बट मैं आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ जो आपको इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले समझना है। सबसे पहली चीज़ है पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। अगर आपने सबसे पहले इस पुट कॉल रेशियो को समझा तो आप बेसिक समझ जाओगे स्ट्रैटेजी का, और आप पैसे बनाने वाले हो। सो हम पीसीआर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं कि पुट के अंदर 20 लाख शेयर लोगों ने खरीद रखे हैं। सो आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखता है पुट के अंदर 20 लाख का, और आपको कॉल के अंदर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखता है एग्जाम्पल 2 करोड़ शेयर्स का। तो 2 करोड़ शेयर्स लोगों ने यहां पर खरीद रखे हैं। अब ये कॉल है, ये पुट है। अब पुट कॉल रेशियो निकालने के लिए पहले हमें पुट को ऊपर रखना पड़ेगा, कॉल को नीचे रखना पड़ेगा। सो पुट डिवाइड बाय कॉल। तो यहां पे हमारा पुट है 20 लाख एग्जाम्पल के लिए, और कॉल है हमारा 2 करोड़। तो आप जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। आपको लग रहा होगा क्या मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, 0.10। मैंने आपके लिए क्यों निकाला? क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट सीखना जरूरी था। यहां पे मैंने आपको ये पीसीआर रेशियो में ये बताया कि आपने सिंपल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है। वो कैसे आप देखेंगे इस वीडियो में आप समझेंगे, किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप देखेंगे वो भी समझेंगे। यहां पे आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आपने पीसीआर रेशियो निकाला 0.10 का। तो आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिख दिया मैंने 1। तो अगर आपको दिखता है पीसीआर रेशियो 1 से नीचे, अब वो चाहे 0.60 हो, या फिर 0.30 हो, या फिर 0.10 हो, आपको जैसे दिखता है 1 से नीचे, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट गिरेगी। ये सेल सिग्नल है। अब ऐसा क्यों होता है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अगर आपको दिखता है 1 से ऊपर, तो 1 से ऊपर का मतलब चाहे अब वो 1 हो, 2 हो, 4 हो या 10 हो, इसका मतलब है ये है बाय सिग्नल, मार्केट यहां से बढ़ेगी। तो अगर मार्केट गिर रही होती है तो आपको क्या खरीदना चाहिए? अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, आप ऑप्शन बाय करते हैं, तो आपको पुट खरीदना चाहिए। आप पुट खरीद सकते हैं और आप पैसा बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ेगी तो आप कॉल खरीद सकते हैं, और कॉल खरीद के आप पैसा बना सकते हैं। तो वहां पे और यहां पे डिफरेंस क्या है आपको देखना है। 1 से नीचे है पुट कॉल रेशियो, है 1 से ऊपर है। ये बिल्कुल सिंपल चीज है, ये समझनी बहुत जरूरी थी। आपको अभी रियल दिखेगा, आपको सारा डेटा समझ आएगा। ये 1 सेकंड में आप देख लोगे कि भैया पीसीआर रेशियो क्या है, और आपको क्या पता लग जाएगा मार्केट बढ़ने वाली है गिरने वाली है। और एक्सपायरी के दिन भी
पैसा बनेगा, आपको समझ आएगा कैसे, बट ये अगर आपको समझ आ रहा है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपने पीसीआर को समझ लिया। अब पीसीआर को समझ लिया, एग्जांपल यहां पे पुट कॉल की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं पुट के अंदर 20 लाख शेयर की जगह 2 करोड़ शेयर्स थे और वहां पे कॉल के अंदर 20 लाख शेयर्स थे। तो अभी चेंज हो गया, अभी क्या हो गया कि ऊपर के आगे ऊपर 2 करोड़ आ गया, नीचे 20 लाख आ गया, तो आपके सामने 10 का आ गया। जो ये 10 है पीसीआर, इसका मतलब क्या है, मार्केट यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर जाने वाली है और आपको क्या करना चाहिए, कॉल खरीदना चाहिए। पहला कंसेप्ट क्लियर, वेरी नाइस। सेकंड कंसेप्ट जल्दी से बताऊंगा। दूसरा कंसेप्ट आपको समझना है स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए, वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आप अगर आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो तो निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे जाके आप बहुत इजीली लगा सकते हो, या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वो भी लगा सकते हो। आपको दिखेगा प्राइस मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है और एक लाइन दिख रही होगी आपको वीवैप की। तो अगर आपको खरीदना है या बेचना है, जब प्राइस वीवैप के आसपास जाए तब अगर आप खरीदते हैं, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और यहां से पैसा बनता हुआ दिखेगा। अभी स्ट्रैटेजी में लाइव दिखाएंगे आपको, बट इसलिए वीवैप समझना जरूरी है। सो वीवैप एक सिंपली एक इंडिकेटर है, अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्टॉक्स पे अकाउंट है, आपका 5 पैसा पे अकाउंट है, आपका एंजल वन पे अकाउंट है, किसी पे भी आपका अकाउंट है, आप जाके अपने अकाउंट में लॉग इन कीजिए, आप चार्ट्स पे जाइए, वीवैप अप्लाई कीजिए, फ्यूचर्स के चार्ट पे हो जाएगा। एंड उसके बाद आप देखिए वीवैप को, वीवैप के आसपास जब प्राइस आता है तो वहां से एंट्री लेना ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। अगर समझ आ गया, वेल एंड गुड। थर्ड, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझना है। स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको समझना पड़ेगा, इसके बिना आप ट्रेड मत कीजिएगा। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस आपने समझा भी, हम समझाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो इससे होगा क्या कि आप एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे। जब आप एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे, उसका फायदा क्या है, मान लीजिए आपको 10 में से 3 बार नुकसान भी हो जाता है और 7 बार आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो आपका मान लेते हैं 1000 रुपए का 3 बार नुकसान हुआ। डिसिप्लिन का गेम है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार ट्रेड किया प्रॉफिट हो जाएगा, हो सकता है, बट मान लेते हैं नुकसान हो गया तो 1000 का नुकसान होगा और 3 बार नुकसान हुआ तो 3000 का नुकसान हुआ। और अगर हम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे थे, तो रिस्क है 1 का, मतलब 1000 का, तो प्रॉफिट होगा 3000 का। तो अगर 7 बार 3000 का प्रॉफिट हुआ तो आप कमाने वाले हैं 21000 रुपए। तो 3000 गवा के अगर हम 21000 कमा सकते हैं तो हमें ऐसा ट्रेड लेना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हमें फॉलो करना है। सो अगर आपने अभी तक मेरी ये 3 कंसेप्ट को समझ लिया है तो अब आप स्ट्रैटेजी सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिमाग में रखना है। वीवैप अभी हम बात करने वाले हैं इन सब चीजों की, इसीलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। एंड पीसीआर रेशियो को नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। ये तीनों चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं, सो हियर वी गो। अब मैं आपकी नितिन जी से डायरेक्टली बात करवाने वाला हूं। तो हुआ क्या था कि मुझे पता था कि मैं आज एक्सपायरी स्पेशल पे वीडियो बनाऊंगा, मैं खुद भी बना सकता था, बट डेफिनेटली नितिन जी को इंडस्ट्री के अंदर 15 सालों का एक्सपीरियंस है। सो एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है, ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनसे बात कराई जाए। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने बोला कि आज मेरी ऑडियंस को क्या आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। ही वॉज वेरी बिजी, क्योंकि वो न्यूज़ चैनल्स पर भी जाते हैं, आपने देखा होगा उन्हें, जी बिजनेस पे, CNBC आवाज़ पे कई बार देखा होगा। तो आज मैंने उनसे टाइम लिया डेफिनेटली, एंड आज हमारा क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, क्या आपने ट्रेड किया, सब कुछ आपको देख के बड़ा आनंद आने वाला है। सो वी सुपर एक्साइटेड एंड हियर वी गो। So, hello everyone, welcome back to the Go Self-Made Show. Well, आज नितिन जी हमारे साथ दोबारा साथ में है। लास्ट टाइम जब आपने नितिन जी को सुना था, बहुत सारे लोगों को सर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो इसलिए हमने नितिन जी से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि आप लोगों के सवाल थे तो आज वो मैं नितिन जी से पूछूं। इनफैक्ट नितिन जी रेगुलरली लोगों को ट्रेड कराते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, आपने इन्हें कई बार टेलीविजन पर भी देखा है। तो आज नितिन जी जो अपना इतना सालों का ज्ञान है ना, आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में देने वाले हैं। सो नितिन जी, बहुत सारे सवाल है हमारे लोगों के, एंड लोग डेफिनेटली पैसा बनाना चाहते हैं, खासकर जब हम एक्सपायरी की बात करते हैं। वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती है, प्रीमियम बहुत कम होते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो जैकपॉट है, हमें किसी दिन ट्रेड करे ना करे, हमें तो थर्सडे वाले दिन तो ट्रेड करना ही है। तो सर आपको क्या लगता है कि थर्सडे के दिन लोग इतने ज्यादा क्यूरियस क्यों होते हैं, मानसिकता उनकी डिफरेंट क्यों हो जाती है? एंड डेफिनेटली अगर आपके पास कोई ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे लोगों को लगातार पैसा बनेगा, तो वो आज हमारी ऑडियंस के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, एंड जैसे मैंने बोला, आपके पास जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हमारे लोगों को बताइए। सो हियर वी गो। थैंक यू पुष्कर जी फॉर दिस लाइव सेशन। और आज हम लोग लाइव मार्केट में लाइव सेशन कर रहे हैं। और जो आपने बोला, वाकई में एक्सपायरी डेट जैकपॉट डे होती है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, प्रीमियम्स भी कम होते हैं और मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो जो प्रीमियम्स होते हैं 30-40 रुपए की ऑप्शंस,
एक्सपायरी वाले दिन 100, 150, 200 रुपए की हो जाती है। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो वो तो मल्टी बैगर ही बन जाती है। तो और अगर एक्सचेंज का वॉल्यूम देखा जाए तो हाईएस्ट ऑन एक्सपायरी डे होती है। जब से वीकली एक्सपायरी डे आई है, एक्सचेंज का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, ब्रोकर्स का भी वॉल्यूम बड़ा है और लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ा है। तो वाकई में एक्सपायरी डे इज अ जैकपॉट डे। और कुछ ट्रिक्स है, अगर हम वो ट्रिक्स यूज करें तो बहुत अच्छे से हम प्रॉफिट बना सकते हैं ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। और ट्रिक्स में सिंपल हम पुट कॉल रेशियो या ओपन इंटरेस्ट वगैरह को ट्रैक करेंगे, जो मैं ट्रैक करता हूं और मेरे साथ जुड़े हुए लोग उससे काफी फायदा बना रहे हैं और हम हर दिन उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको उस डेटा में लेकर के चलता हूं कि किस तरीके से वो डेटा होता है, कैसे हम उसे यूज करते हैं। क्या बात है सर। और या बेसिकली हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये हमारा जो मेजर कॉन्सेप्ट है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे हम काम कर रहे हैं। यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो मार्केट में क्रिएट हो रहा है, जो कॉल्स एंड पुट्स में पोजीशंस बन रही है, उसमें किस तरीके से चेंज हो रहा है, वहां पे क्या पोजीशंस बन रही है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उस पर डिपेंडेंट है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हम ये सब जानते हैं कि जो मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इसमें 90% लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं और केवल 10% लोग ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। तो जो क्राउड कर रही है, अगर हम उसके अगेंस्ट ट्रेड करें तो हमने ये बैक टेस्ट करके ये फाइंड किया कि अगर हम क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो हमें कई बार प्रॉफिट अच्छे बनते हैं। और ये बैक टेस्टिंग में हमने इस रिजल्ट्स को फाइंड भी किया है। तो ये डेटा को हम समझते हैं कि आज का क्या सिग्नल बन रहा है। अगर आज आप देखेंगे तो डिफरेंट कॉल्स की जो स्ट्राइक है, इसमें कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट करीब 33 लाख के आसपास है। यानी जो क्राउड का इंटरेस्ट है वो कॉल्स की तरफ ज्यादा है, पुट्स की तरफ कम है। इसलिए ये पुट कॉल रेशियो जो है ये नेगेटिव पीसीआर दिख रहा है। और पीसीआर क्या होता है? पुट की पोजीशन डिवाइडेड बाय कॉल की पोजीशन, इसे हम पीसीआर बोलते हैं। यानी बेसिकली जो मेजोरिटी ऑफ क्राउड कर रही है, हमें उसके अगेंस्ट ट्रेड करना है। ये सिंपल लॉजिक है जी। तो आज के दिन में सुबह से आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ क्राउड्स कॉल्स की तरफ है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है ये पुट्स की तरफ आएगा। ये सेम डेटा को एक्सपायरी वाले दिन आपको देखना है, क्योंकि आज जो हम शो कर रहे हैं, आज जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप एक्सपायरी को कैसे जैकपॉट डे बनाएं और एक्सपायरी में कैसे बड़ा प्रॉफिट बनाएं। तो बेसिकली जब एक्सपायरी चालू होती है तो ये डेटा को आपको 10 बजे के बाद एनालाइज करना है कि 10 बजे के बाद क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स इतने ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं कि वो 10 बजे तक अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 10 बजे हम ये देखते हैं कि क्राउड क्या कर रही है। क्राउड अगर कॉल ले रही है तो हम पुट लेंगे, अगर वो पुट ले रही है तो हम कॉल लेंगे। तो कल जो एक्सपायरी है, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप कल सुबह सुबह देख रहे होगे, तो जैसे ही आप इस वीडियो को देखो, आप उससे ये देख रहा है कि लाइव मार्केट में क्राउड क्या कर रही है। अगर क्राउड कॉल की तरफ है तो आपको कल पुट की तरफ जाना है, अगर वो पुट की तरफ है तो आपको कॉल की तरफ जाना है। सिंपल। वो आपको पीसीआर रेशियो से बड़ा सिंपली समझ आ जाएगा। अगर वो एक से नीचे है तो मार्केट नीचे गिरेगी और अगर एक से ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो आज जैसे आज वेडनेसडे, आज हम देख रहे हैं कि पीसीआर 1 से नीचे है और कंटिन्यूअसली ये ड्रिफ्ट डाउन हो रहा है, तो दैट इंडिकेट्स कि मार्केट में अल्टीमेटली ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। तो यही इसी रेशियो का ट्रेंड देखना है और इसके बेसिस पे आप अपनी एक्सपायरी को जैकपॉट बना सकते हो। और काम आपको एट द मनी कॉल पुट में करना है एक्सपायरी वाले दिन। अगर आप एक्सपायरी वाले दिन दूर वाले कॉल पुट में करोगे तो आपको प्रीमियम्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू डिके हो जाती है। तो एक्सपायरी वाले दिन आप एट द मनी, उसका प्रीमियम भी बहुत कम होगा, 50-60 रुपए प्रीमियम होंगे, तो एट द मनी में ही करना चाहिए। और अगर आप एक्सपायरी के पहले कर रहे हैं, जैसे आप सपोज आज वेडनेसडे कर रहे हैं, तो एट द मनी से एक स्ट्राइक ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा होती है। बट एक्सपायरी वाले दिन आपको एट द मनी में ही ट्रेड करना है। राइट। तो सर अभी एक चीज तो यहाँ पे लोगों को समझ आ गई, एक आपकी जो स्ट्रैटेजी है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, और जो बिल्कुल लोग सिंपली समझ सकते हैं। आपका यहाँ पे जो ऑटो ट्रेंडर ये सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर भी हमने पहले बात करी है अपने ऑडियंस के साथ। तो पीसीआर में ऑप्शन सिग्नल सेल दिखा रहा है, वीवैप सिग्नल सेल दिखा रहा है, तो हम सेल कर सकते हैं। और ये भी समझ आ गया, एक से नीचे है तो बेचना है, एक से ऊपर है तो खरीदना है। मतलब यहाँ पे अगर लोग पुट के अंदर ट्रेड करते हैं तो पुट को बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिरेगी तो सेल का सिग्नल है, और कॉल में ट्रेड कर सकते हैं अगर एक से ऊपर है। सर यहाँ पे दूसरी चीज ये आती है कि ये जो आप बता रहे हैं, आपके पास कई ऑडियंस जुड़ी भी हुई है, उनको कैसे रिजल्ट्स आते हैं इन सॉफ्टवेयर से? ठीक है, मैंने बता दिया, मेरे को रिजल्ट्स आ गए, आप बता रहे हैं, बट इसकी रियल मतलब अगर लोग रेगुलर पैसा बना रहे हैं तो इवन हमारी ऑडियंस इस चीज में भी इंटरेस्टेड होती है। कई बार कमेंट्स ये भी आए हैं कि नितिन जी इसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को गाइड करें। देखिए, इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल एसएमसी का है,
जिसका नाम है इंडेक्स ट्रेडिंग विथ सीए नितिन मुरार का जी। इसमें मेरे पास अभी 1,07,000 करीब सब्सक्राइबर्स हैं जो यहाँ पे ज्वाइन करके डेटा को स्टडी कर रहे हैं और ये डेटा हम उसमें पोस्ट कर देते हैं। और आज का ही मैं आपको दिखाता हूँ। आज कई लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट प्रॉफिट बुक थैंक्स टू पीसीआर डेटा। यानी जो भी थैंक यू ये बोल रहे हैं पीसीआर डेटा को बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद से सीख के खुद से उसको अंडरस्टैंड करके अपने ऊपर ट्रेड किया। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको ये प्रॉफिट करा के दिया है। जैसे मैं आज आपको लाइव ये दिखा रहा हूँ, वैसे मैंने ट्रेनिंग दी, उनको सिखाने की चेष्टा करी और वो खुद से ट्रेड कर रहे हैं। और जब आप खुद से ट्रेड करते हो तो एक आपको अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक इंडिपेंडेंट फीलिंग आती है, आपको एक अलग सा एक लगता है कि नहीं मैं खुद से प्रॉफिट बना पा रहा हूँ। जैसे और भी यूजर्स के आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने ये बोल रहे हैं कि 128 पॉइंट प्रॉफिट बुक्ड इन 2 मिनट्स थैंक यू टू पीसीआर डेटा। ये आज के ही कमेंट्स हमें दिख रहे हैं। और भी एक कमेंट आया है आज, सर ये इनकी लर्निंग है, इन्होंने शेयर किया है। व्हेन बैंक निफ्टी डेटा स्ट्रेंथ वीकनेस इज 2 times इट मूव्स अनदर 200-300 पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम। और इन्होंने 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। तो इस तरीके से लोग इससे प्रॉफिट बना रहे हैं, सीख के खुद से प्रॉफिट बना रहे हैं। अब ये देखिए एक लाइव चैट में आपको दिखाता हूं। अभी इन्होंने शेयर किया है सुपर्ब डेटा। मैं आपको इनकी चैट आज दिखाता हूं। इन्होंने खुद से किया। ये देखिए ये आज की चैट है मार्च 23 की। मार्च 23 है ना आज? हाँ। टुडेज ओवाई डेटा 17,400 कॉल एंड 17,300 पुट। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू सर इज कॉल 1.44, put 91 lakh. TCR is 0.64 negative. Most probably break 17,300 level and put short cover till 17,250. यानी ये सुबह ही बोल रहे थे 11 बजे कि मार्केट 17,300 ब्रेक करेगी और 17,250 आएगी, और आप देखोगे तो 17,250 के नीचे भी चली गई। आई एम लर्निंग फ्रॉम द डेटा एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम यू। क्या बात है। रिजेक्ट वीएप अगेन, और इन्होंने देखो प्रॉफिट कमाया। फिर ये डिफरेंस इंक्रीजिंग। कितना प्रॉफिट आया सर? कितना प्रॉफिट आया लोग जानना चाहेंगे यहाँ पे। दिखाया प्रॉफिट विल फॉल टुवर्ड्स क्लोजिंग यस विद इन 2 मिनट्स। बल्ले बल्ले, मतलब प्रॉफिट इन्होंने नहीं बताया बट बल्ले बल्ले बोल रहे हैं। तो चलो जी प्रॉफिट आया होगा तभी बल्ले बल्ले बोल रहे हैं। तो भाई चलो कम से कम प्रॉफिट लॉस अपनी जगह है। आप राइट डायरेक्शन में प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, आप लॉस तो नहीं दे रहे हो। बहुत बड़ी चीज है सर ये। मतलब अगर लोग थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करें तो वो मतलब मुझे लगता है कुछ ही महीनों में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको कैसा लगता है सर? थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताइए प्लीज। देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप इस सॉफ्टवेयर लो न लो, कहीं से करो, कुछ भी करो, आप इस मेथड को प्रैक्टिस करके 10-15 दिन आप देखो इसको। ये पैसे देती है आपको, लॉस से तो बचाएगी। मैं तो इस मेथड को 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ और 4 साल से मुझे प्रॉफिट आ रहा है। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ जो बड़ा पर्सनल एग्जांपल है। वो क्या है, मेरी वाइफ है, वो हाउस वाइफ है। और मैंने उनको ये मेथड सिखा दिया है कि भाई पीसीआर अगर लाल दिखे तो तुम पुट खरीद लो और ग्रीन दिखे तो कॉल खरीद लो एट द मनी। राइट। तो वो ये ट्रेड कर रही है। और आजकल मैं जब घर जाता हूँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने पीने मिलते हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्या बात है। और आज का ही ट्रेड में उनकी 17,400 की पुट प्लस है और अभी उनको 60-70 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो बेसिकली सिंपल है, उन डेटा देखना है। 11 बजे जो पॉइंट्स का, हाँ 60-70 पॉइंट का। मैंने पुट का रेट नहीं देखा, बताइए सर कितना प्रॉफिट आया, कितने से ट्रेड? सॉरी 17,400 की जो पुट ऑप्शन है उन्होंने मुझे बताया था सुबह 135 रुपए पे उनका ले रखा है उन्होंने। और अभी इसका रेट मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह मेरे पास फोन आया था कि 135 पे मैंने ले रखा है। अभी इसका रेट 195 चल रहा है। और ये दिख रही है मेरी स्क्रीन? जी 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 जी, है ना। तो इसका रेट सर अभी 195 चल रहा है। और उनका स्टॉप लॉस अब बाइंग प्राइस हो गया होगा क्योंकि 50 रुपए का, अगर उसमें मेथड ये है कि बाइंग प्राइस से 50 रुपए ऊपर हो जाए तो आप बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस लगा दो। जी जी जी। तो बड़ा सिंपल है। मतलब एक मेरा ये ऑब्जेक्टिव था शेयर करने का कि एक लेमैन भी इस मेथड से प्रॉफिट बना सकते हैं। मतलब ये हम निफ्टी की बात कर रहे हैं? जी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो अगर एक लॉट की भी बात करें तो आपकी वाइफ को एक लॉट पे 3,000 का प्रॉफिट हुआ। हाँ जी, अभी 50 पॉइंट इंटू 25-2600 रुपए का अभी प्रॉफिट हो रहा होगा। और हाँ। वो इसको प्रैक्टिस कर, मैंने 1 महीने पहले बताया था और 1 महीने से तो उनको मैं देख रहा हूँ कि कल स्टॉप लॉस हुआ था बट उन्होंने रिवर्स ट्रेड नहीं लिया। बट ये है कि ओवरऑल
प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा प्रॉफिट आ तो रहा है। सर यहाँ पे मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जनरली आप जो स्टॉप लॉस बताते हैं वो 30 पॉइंट्स के आसपास का बताते हैं। जी 30 30, 40 अगर पॉइंट वीवेप का। पे आप ले रहे हैं, वीवेप पे ले रहे हैं तो 30-35 पॉइंट, वीवेप से दूर ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अभी वीवैप को समझेंगे सर। मुझे ये समझ आया कि अगर आप 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करते हैं या 1:2 पे भी करते हैं, तो अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं तो 1,000 का अगर लॉस हो रहा है और 10 में से मान लेते 3 बार लॉस भी हो जाता है तो 3,000 का नुकसान हुआ। बट जो मेरा 7 बार प्रॉफिट हुआ और अगर वो 3,000 के हिसाब से प्रॉफिट हुआ तो मुझे 21,000 का प्रॉफिट हो जाएगा और मेरा नुकसान सिर्फ 3,000 का रहेगा। यही आप कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क टू रिवार्ड, यानी कि आप अगर आपका विन रेट 70% 60% भी है तो आपका क्या छोटे छोटे लॉसेस होंगे और बड़े बड़े आपके प्रॉफिट होंगे, तो नेट नेट आप क्या है, नेट प्रॉफिटेबल रहोगे। तो और ऐसा जैसे कोई भी मेथड नहीं है पुष्कर जी जो आपको 10 में से 10 बार प्रॉफिट मिलेंगे। नहीं नहीं, फिर तो लॉस हम तो सब कुछ आएगा ही, काम दैट छोड़ इज के वही करेंगे हाँ, सर। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में जो स्टॉप लॉस जो होता है, अगर अगर सपोज मिडवे डेटा चेंज हो गया तो क्या करेंगे? अभी जब हम वीवैप डिस्कस करेंगे तो मैं आपको कल का डेटा दिखाऊंगा जब हमें स्टॉप लॉस हुआ और मिडवे डेटा चेंज हुआ, तो तो कर उससे ही पता लेते सर, चलेगा कि वाई स्टॉप लॉस। एक बार वीवैप यस भी यस, शेयर कर दीजिए सर, लोगों को काफी अच्छा रहेगा। हाँ अभी बताता हूँ। देखिए जो मेथड अभी हमने डिस्कस किया पीसीआर नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे कॉलम आ रहा है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी राइट कि राइट। ये वो एवरेज प्राइस है जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं। जी अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप एंट्री किस लेवल पे करते हो। आपको ये तो पता चल गया कि भाई मार्केट गिरेगी या हमें पुट लेनी है, बट जी आपकी राइट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करने के लिए। अब उसके जी लिए आपको वीवैप पे एंट्री करनी है। इसको मैं ग्राफिकल फॉर्मेट में आज आपको दिखाता हूँ किस जी। तरीके से हमें करना है। 1 सेकंड। हाँ, ये मैं आपको अभी ये लाइव डेटा चल रहा है, और ये लाइव जो ब्लू लाइन हमें दिख रही है ना, ये वीवैप की लाइन है, और ये जो येलो है ये टिक बाय टिक प्राइस है, यानी लाइव मार्केट हम देख रहे हैं। जी 17,272 का अभी रेट चल रहा है, 17,273 का फ्यूचर्स का रेट है। राइट। अब डेटा हमें दिख गया नेगेटिव है। अभी 11 बजे के आसपास हमें ट्रेड लेना है। राइट एंट्री लेवल वीवैप के आसपास होते हैं, यानी आज हमारी एंट्री 11 बजे के आसपास बनी थी। दिस वाज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट। तो आपने अपने लोगों को और गाइड किया था इस वक्त ट्रेड लेने के लिए? यस यस यस, हम ये ग्राफ भी दिखा देते हैं, हम ग्राफ भी पब्लिश कर देते हैं, और उनको सबको ये ट्रेनिंग में हम देते हैं कि वीवैप प्राइस जब आपको दिख रही है और वीवैप के आसपास आ जाए तो आप एंट्री कर लो, और उसके हिसाब से वो ट्रेड करते रहते हैं। और भी एंट्री करने में आपको कुछ जो लोगों ने आज शेयर किया वो भी मैं आगे दिखाता हूँ, सर बट ये इसमें राइट सर एक एंट्री सवाल लेवल है है। मेरा, एक सवाल है जो ये आप कॉल देते हैं कि मतलब ये मान लो टिप देते हैं कि मतलब किस टाइम पे एंट्री ठीक बनती है, तो ये आप अपने फ्री टेलीग्राम पे देते हैं या पेड वाले टेलीग्राम पे देते हैं? नहीं देखिए, ये तो मैं पेड वाले पे देता हूँ, क्योंकि फ्री वाले पे सब कुछ दे दूंगा तो फिर एसएमसी का पेड वाला भी है, वहां पे भी हमें जस्टिफाई करनी तो है सर कि नहीं, कस्टमर वैसे का है अगर वो। कुछ लोग ऐसे देखिए हैं कि चलो पेड के लिए भी रेडी हैं, तो इसके चार्जेस क्या होते हैं आपके पेड टेलीग्राम चैनल के? देखिए, एसएमसी पेड टेलीग्राम चैनल के 3,500 रुपीज 3 महीने के चार्जेस हैं, यानी कि आपका केवल कॉस्ट 50 रुपये पड़ता है पर डे का। तो इट्स अ वेरी वेरी मिनिमम कॉस्ट, जो कि आपकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट अगर आप ट्रेड लोगे तो 50 रुपया तो एक लॉट ट्रेड करने का ही होता है। तो जो कॉस्ट है वो 3500 रुपया 3 महीने की कॉस्टिंग है ये। और अगर आप एनुअल पैकेज जाते हो तो 10,000 के आसपास का एनुअल पैकेज होता है। तो वो सस्ता पड़ता है। बट मेरा कहने का मतलब हाँ ये है सर, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, लोग चलो कुछ भी ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट है या कुछ अगर उन्हें प्रीमियम चीज मिलती है वो ले लेंगे। बट उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो आपकी कॉल्स हैं वो अभी तक आपके एनालिसिस के हिसाब से कितने परसेंट एक्यूरेट है? मतलब 60 70 80% कितने परसेंट एक्यूरेट? देखिए, उस जो टेलीग्राम प्रीमियम चैनल का दो ऑब्जेक्टिव है। एक, उसमें ऐसे यूजर हैं जिनका जो कीन है कि मैं सीख के खुद ट्रेड करूं, राइट। और 50% ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेंट होते हैं कि जब तक सर आप ट्रेड नहीं दोगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके। ठीक है, तो हम उसमें दो ऑब्जेक्टिव से ट्रेड करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो उसमें है, मेरा ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लोग सीखें, इंडिपेंडेंट हो और खुद से ट्रेडिंग डिसीजन ओके। ले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाए। तो इस राइट। तरीके से हम उसमें हर 15 मिनट में कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करते रहते हैं कि देखो ये डेटा बन रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो रहा है, इस स्टॉक में ऐसा हो सकता है। कई बार हम स्टॉक भी शेयर करते हैं, जैसे कल हम लोगों ने रिलायंस दिया था कि रिलायंस में बाइंग आ सकती है, वहां से 50 रुपए रिलायंस बढ़ गया। और ट्रेड्स भी मैं देता हूं उनके लिए जो ट्रेड मेरे ट्रेड पे डिपेंडेंट है।
तो जैसे क्योंकि उसमें हम आप बियर बताएंगे स्प्रेड्स भी तभी वो करते ट्रेड हैं, करेंगे। करेंगे। तो उसके लिए हम नेकेड ऑप्शंस, बियर स्प्रेड्स, बुल स्प्रेड इस तरीके से करते हैं। बट मेरा फोकस देखिए ये रहता है कि लॉस ना हो, हम रिस्क पे फोकस करते हैं। तो मैं ज्यादातर अभी वोलेटिलिटी है तो स्प्रेड्स करा रहा हूँ, बट थोड़ी स्टेबल हो जाएगी तो हम नेकेड ऑप्शंस भी ज्यादा करते हैं। बट इन करंट सिचुएशन इतनी वोलेटिलिटी को देखते हुए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि चलो रोज के 20-25 पॉइंट भी मिल जाए, हमें लॉस ना हो। तो इसलिए हम बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड पे रिसेंट में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सर बट अगर ये एक थोड़ी एक स्टेबल एक हो जाएगी सवाल तो ये हम है, नेकेड क्योंकि ऑप्शंस करेंगे। क्योंकि मैंने कल देखा आपका प्रीमियम टेलीग्राम पे मैं भी हूं, तो मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाता, बट आपका सीधा आया कि अभी पुट से बाहर निकल जाओ, मार्केट में डेटा चेंज हो रहा है। तो वो मुझे बड़ा यूनिक लगा, क्योंकि लोग एक बार कॉल देने के बाद ना पीछे हट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बता दिया जी ऐसा ही होगा, फिर वो भी बिजी हो गए और लोगों का नुकसान हो रहा है तो हो रहा है। बट उसमें आपने पर्सनली आप दिखा भी सकते हैं क्या उसे? क्योंकि कल मैंने देखा था ये उसे कि बिल्कुल, आपने बोला था कि मार्केट में पुट ऑप्शन से बाहर निकलिए, देखिए ये मार्केट क्या में। है। हाँ हाँ, ये मेरी स्क्रीन आ गई होगी अभी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? देखिए ये मैंने इनफैक्ट पब्लिक ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था, जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, ना कि प्रीमियम, पब्लिक पे भी। और मैं आपको कल की लेके चलता हूँ। ये टाइमिंग थी, हाँ ये टाइमिंग थी this part, 1 मिनट सर, तुरंत तुरंत तुरंत, हाँ ये देखिए ये टाइमिंग थी। उस समय निफ्टी का रेट देखिए 17,217 का रेट था। राइट, 17,217, बैंक निफ्टी 36,300। राइट। ह्यू शॉर्ट कवरिंग इन डेटा इज सीन कैन मूव टुवर्ड 17,300, 13 बज के 4 मिनट पे, यानी 1 बज के 4 मिनट पे। ये आप लोग भी ज्वाइन करके देख सकते हो, ये मैंने शेयर किया हुआ है। और वहां से निफ्टी कल ही 17,470 का 370 का कल ही हाई लगा है, 380 का इनफैक्ट, यानी यहाँ राइट। से 150 पॉइंट बढ़ गई। फिर मैंने नियरली 60 लाख कॉल्स कवर्ड विल गिव शॉर्ट कवरिंग। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए 1 मिनट के बाद लिखा कि 60 लाख कॉल कवर हुई है, मार्केट भागेगी। वी बाउंस, ठीक है, वी विल रीच, वी रीच इतना, इस तरीके से ये मैं लिखता चला गया। और ये भी लिख दिया था वी रीच नियर इतना। इससे ये इंट्राडे वी कैन सी शॉर्ट कवरिंग कैन प्ले द कॉल्स, आप कॉल्स खरीद सकते हो। फर्स्ट मैंने 12 बज के 59 मिनट पे ये मैसेज दिया था, उसके बाद 17,217। और फिर आप देखेंगे तो मार्केट में देखिए ये कमेंट भी आई, इट वाज परफेक्ट टाइमली एंट्री, एग्जीक्यूटेड फ्यूचर एट 17,200 इटसेल्फ, नाउ मूव अप टू 17,300, गॉट 95 पॉइंट इन जस्ट 20 मिनट्स। ठीक है, 17,300 हो गई। और फिर मैंने पोल किया था कल, 8,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, आप देख जी। सकते हो। आई हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग डेटा। तो राइट, पोल में ये आया कि 56% लोगों ने यस बोला, 44% लोगों ने नो बोला, और 8,000 लोगों ने पार्टिसिपेंट्स पोल में पार्टिसिपेट किया। तो राइट। इस तरीके से जो भी डेटा होता है, हमें ऑब्जर्वेशन होती है, हम लाइव शेयर करते रहते चल एक बार प्रीमियम में भी दिखाइए वहां से ना, हैं। प्रीमियम में जहाँ पे आपने बताया था कि आप बाहर निकल जाइए मार्केट से, या हाँ, ये एग्जिट द पुट्स। सर यस 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 आ गया। देखिए कल का मैं प्रीमियम दिखाता हूँ। कल हम लोग पुट में थे, बाय एनएससी, ये पुट है, डॉट के साथ पुट थी। वीवैप इतना है, ये देखिए कल ये डेटा कल इस तरीके से डाउन स्लोपिंग था, तो हम लोग कल पुट में ट्रेड कर रहे थे। और जी, मार्केट में देखिए अचानक से भी बाउंस टू वीवैप, यहाँ वीवैप पे बाउंस हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने कल पुट लिया। ये एंट्री थी हमारी। जी। कल हम लोगों ने देखिए यहाँ पे पुट ली, कल ये एंट्री पे पुट किया, और उसके बाद ये गिरा भी, मार्केट वहां से झटाक से गिरा। ये देखिए ये सेलिंग आई आपका वीवैप। कर्सर नहीं मूव हो रहा सर? 1 मिनट, हाँ, अब हो अभी गया। ये ग्राफ आ रहा, ये देखिए फटाक से मार्केट गिरी भी जब हमने एंट्री करी, और हमारी पुट वहां से 15 रुपया ऊपर भी आई। बट फिर फाइनली क्या हुआ, मार्केट में ड्रास्टिक चेंज आया। ये देखिए ड्रास्टिक, ये मैंने उसके बाद का डेटा है, ये ड्रास्टिक चेंज है। तो मैं ये ग्राफ भी शेयर करता रहता हूँ प्रीमियम में। और फिर देखिए ये मार्केट भागी। फिर हम लोगों ने लिखा ट्रेल स्टॉप लॉस एट 150, ट्रेल स्टॉप लॉस एट 150, ओके। और हमारा स्टॉप लॉस अल्टीमेटली हिट हो गया। फिर फिर हम एग्जिट फ्रॉम पुट्स, और फिर हम कॉल की तरफ घुस गए। हमने तो बुल कॉल आपने स्प्रेड जैसे ले ही लिया। ये लिखा एग्जिट फ्रॉम पुट्स, क्योंकि आपने ये भी लिखा था शायद उसमें कि मार्केट में डेटा राइट हो रहा है। नहीं, डेटा चेंज हो रहा है, डेटा इज डेटा चेंजिंग। चेंज। वी या आर सीइंग चेंज इन डेटा एंड शॉर्ट कवरिंग इन कॉल्स। रिलायंस प्लस आईटी इज सपोर्टिंग, कैन सी अ बाउंस, टेकिंग राइट, बुल स्प्रेड्स विद 20 पॉइंट स्टॉप लॉस। तो राइट, उस बुल स्प्रेड में आज हम लोगों ने सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया, 30 पॉइंट का प्रॉफिट आज हम लोगों ने उसको सुबह बुक किया। राइट, इनफैक्ट कल के दिन में आप एक और हम लोगों ने रिलायंस पे फोकस किया था, सुबह ही दिया था रिलायंस। आप देखेंगे तो रिलायंस का रेट था, रिलायंस हैज गुड बाइंग इंटरेस्ट, उस समय 2501 था। फिर 2505 हुआ, फिर 2511 हुआ। रिलायंस टारगेट 2550, 2560,
और आज सुबह 2560 हो गया ये। राइट, तो इस तरीके से स्टॉक्स में भी अगर हमें कुछ दिखता है तो हम अपने सब्सक्राइबर्स को ये इंडिकेट कर देते हैं। नाइस सर, वेरी नाइस। सो सर, जो आपका ये प्रीमियम ग्रुप था, इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों को दिन में 1 या 2 ट्रेड के अंदर भी प्रॉफिट हो जाता है, सो मतलब महीने में तो काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इज इट और नॉट? देखिए जैसे क्या है कि मूवमेंट हमेशा मिलती रहती है, कई बार ट्रेंडिंग डे मिलता है, कई बार साइडवेज और वोलेटाइल डे मिलता है। जैसे आज का दिन देखेंगे तो आज प्रॉफिट मिल रहा है, फिर प्रॉफिट चला जा रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, फिर प्रॉफिट चला जा रहा है। राइट राइट क्योंकि आज मार्केट क्या है, वोलेटाइल है, नीचे आ रही है, फिर बाउंस कर रही है। राइट। अभी जब देखिए हम लोगों ने ट्रेड लिया तो मार्केट वहां से 100 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे गई, फिर अभी 50 पॉइंट ही 60 पॉइंट ही रह गई। बट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं, दिस इज द राइट एंट्री पॉइंट, अभी हमें पुट लेना चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक बार वीवैप दिखा देता हूं सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। हम राइट एंट्री पॉइंट की तरफ आ चुके हैं। ये देखिए, ये वीवैप फर्स्ट एंट्री थी, राइट। सेकंड एंट्री थी, थर्ड एंट्री, अब ये फोर्थ एंट्री हमें मिलने के। कर देखिए यहाँ पे है ना, ये 17,300 के आसपास है अभी फ्यूचर, 17,300 के आसपास फ्यूचर्स है। और ये वीवैप है 17,340। तो रिस्क मेरा क्या है, वीवैप पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट अगर पीसीआर का डेटा नेगेटिव है तो दिस इज द राइट एंट्री लेवल। अभी पीसीआर का डेटा पीसीआर का डेटा मैं खोलता हूँ। पीसीआर का डेटा आप देखेंगे तो ये देखिए अभी 0.4 आ रहा है, यानी नेगेटिव ही पीसीआर है, पीसीआर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। ठीक है, वेयर एज प्राइस में आप देखेंगे तो प्राइस में प्राइस मूव करके ऊपर आ गया है। राइट, ये 17,307 के आसपास आ गया। तो ये लेवल पे मैं, पीसीआर में इंप्रूवमेंट नहीं है, प्राइस में बाउंस है, तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन लेंगे। और एक बार 17,300 का पुट ऑप्शन का प्राइस एक बार आप नोट कर लें, ये चल रहा है 17 का। एक बार प्राइस दिखाता हूँ, शेयर स्क्रीन। ये प्राइस अभी देखिए 106 चल रहा है, मेरी प्राइस दिख रही होगी 17,300 की जी, 106.7 चल रहा है। तो इस लेवल पे हम खरीदते हैं इसको, और क्योंकि वीवैप के आसपास आ गया, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 70 रुपीज का होगा, यानी 105 में आप ले रहे हैं, 35 रुपया हम नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और 106.56 पे हम खरीदते हैं इसको। देखते हैं क्या होता है, हम मेथड पे काम कर रहे हैं और हम इसको ट्रेड लेते हैं अभी। ठीक है, देखिए 110 तो हो गई आपके सामने, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बट एनीवे ये लॉजिक है जिसके ऊपर हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। राइट। अब मैं आपको वापस से ग्राफ में लेके चलता हूँ। अब देखिए यहाँ से 300 है ना, ये देखिए, अब ये वीवैप के आसपास जैसे ही आए, आप मल्टीपल, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं दिन में 4 बार 5 बार ट्रेड कर सकता हूँ, यस आप ट्रेड कर सकते हैं, बट आपकी एंट्री इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, वीवैप से दूर चला गया, आपको 30-40 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करो ना, क्योंकि आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। फिर ये वापस अगर वीवैप पे आया तो फिर आप ट्रेड इनिशिएट करो। तो ये आपको 3-4 बार आराम से 25-25 पॉइंट के ट्रेड आपको मिलते हैं। आप दिन में 100 पॉइंट दिन का होगा सर, बहुत है, 100 पॉइंट आराम से बना सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है सर। अगर 100 पॉइंट इंसान ट्रेड करके कमा रहा है तो इट इज अ गुड, मतलब अगर वो एक लॉट में भी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे क्या है सर, आज क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा जिग-जैग मूवमेंट हो रही है ना, ये देखिए बार बार वीवैप को टेस्ट कर रहा है। कई बार क्या होता है, ट्रेंडिंग डे होती है, जैसे ट्रेंडिंग डे मिलता है, कल जैसे ट्रेंडिंग डे था, आज ये जिग-जैग मार्केट में मूवमेंट हो रही है। तो आपको ये कैच करना होगा कि जिग-जैग है तो मैं प्रॉफिट बुक करूं, फिर वीवैप पे फिर बेचूं, फिर लूं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। राइट। अभी देखिए वापस अभी वीवैप की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से ये बाउंस आ रहा है ना, ये वीवैप की तरफ कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ वीवैप पे रिजेक्शन आती है या नहीं आती है। बट अगर ये सपोज ये वीवैप को रिजेक्ट करके बहुत तेजी से ऊपर जाने लग गया, तो जो हमने अभी पुट लिया उसका स्टॉप लॉस हो सकता है, वो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ ये वीवैप के नीचे है, तो मोस्ट लाइकली है कि नेक्स्ट 1 घंटे में वापस से सेलिंग आ सकती है। ओके। अब जैसे अभी हम लोगों ने पुट जो 105 में लिया, अभी वो घट के 94 आ गई, बट अभी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वीवैप के नीचे है। हाँ, और हमारा स्टॉप लॉस 70 रुपीज का है, तो हम स्टॉप लॉस के साथ स्टिक करेंगे। राइट। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि मतलब एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन, राइट? करेक्ट सर, डिसिप्लिन एंड स्टॉप लॉस, क्योंकि ट्रेड राइट या रॉन्ग हो सकते हैं, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल मिस नहीं करना, बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। राइट। तो सर काफी कुछ अभी मेरी ऑडियंस को सीखने को मिला है। जो एक्सपायरी पे आपने पीसीआर के बारे में बताया, आपने अपना व्हाट्सएप का जो प्रीमियम ग्रुप है उसके बारे में बताया, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है सर, ऑर्डर टेंडर, ये नए लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए बिल्कुल नया है,
तो उनके लिए कितना बेनिफिशियल आपके अकॉर्डिंग? देखिए ये इतना सिंपल टूल है कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं वो सिंपल केवल पीसीआर रेशियो, जैसे मैंने अपने वाइफ का एग्जांपल दिया, तो वो भी एक तरीके से आप देखेंगे तो न्यू ट्रेडर हो गई। तो जी नए लोग बड़े आसानी से पीसीआर और वीवैप को समझ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी मेरे ख्याल से नए लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप जितना कॉम्प्लेक्स करोगे सिस्टम को वो उतना ज्यादा डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होती है। जैसे जी फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं हो सकता है बहुत अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाऊं कई बार, क्योंकि मैं ओवर एनालिसिस में कई बार चला जाता हूं तो मेरे ट्रेड भी छूट जाते हैं। तो जब आप ओवर एनालिसिस करते हो तो आपका ट्रेड छूटने का डर रहता है। ओके बट जब आप स्टिक विद द सिस्टम और प्लान के साथ करते हो जो सिंपल है तो वो एक्यूरेसी ज्यादा आती है। जी। तो मतलब नए लोग सिंपलिसिटी के साथ पैसा बना सकते हैं, ये आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ पे क्योंकि हम लाइव कर रहे हैं तो मैं एक आपको फिर से बड़ी अच्छी चीज दिखाता हूँ, हम्म आपको देख के मजा आएगा। हम्म क्या हुआ यहाँ पे, वीवैप टच करके रिजेक्ट मारा। फिर रिजेक्ट, मैं वी वेब पे अब एंट्री थी सर वो। हाँ, ये दिस वाज द राइट एंट्री लेवल। अब हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि भाई हम मिड में पता नहीं यहाँ आता नहीं आता, बट दिस इज द राइट एंट्री। और वहां से देखिए ये खटाक से वो दोबारा से नीचे है। वीवेब पे हाँ रिजेक्शन है। तो हमें ये दिख रहा है कि वीवेब पे सेलर है, रिजेक्शन है। तो हम रिस्क टू रिवार्ड प्रोबेबिलिटी प्ले कर रहे हैं और पीसीआर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिजेक्शन है तो सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वी आर मतलब प्लेइंग अभी ऑन द आपने प्रोबेबिलिटी। कुछ ही मिनटों में प्रूफ कर दिया कि अगर वीवैप के पास एंट्री ले रहे हो तो वीवैप के पास वहां पे सेलर है और वहां से दोबारा प्राइस नीचे आने की उम्मीद है। उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम इस लेवल पे एंट्री कर लेते हैं तो हम्म, अभी आते आते तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है और हम मैं पैनिक में काट देता, मेरा ट्रेड सही नहीं होता। तो इसलिए एंट्री यहाँ पे होगी तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, भले ट्रेड सही गलत भी जाए। तो वीवैप से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप फिर एंट्री एग्जिट कर सकते हो जल्दी। कर सकते हो। तो सर और एक प्राइस आपने प्राइस दिन में एक दो बार वीवैप पे आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलो। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आप पेशेंस रखना पड़ेगा, वो वीवैप पे आएगा ही आएगा। मतलब इनफैक्ट अगर लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करना भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं है कि पीसीआर डेटा नेगेटिव है तो प्रॉफिट हो रहा है तो चलो और वेट करते हैं और वेट करते हाँ, हैं, क्योंकि मतलब हमको डायनेमिक हमें रहना पड़ेगा, लाइव मार्केट में डायनेमिक रहना पड़ेगा। डिसीजन प्रॉफिट आया, ऑप्शन है ना ये, फटाफट प्रॉफिट आया बुक करें, फिर नया ट्रेड लें। मतलब ये आप स्कैल्पिंग के लिए कह रहे हैं लोगों को? नहीं देखिए, स्कैल्पिंग नहीं, अगर 20-25 पॉइंट प्रॉफिट मिलता है एक लॉट में जी तो एक बार तो बुक करना चाहिए ना, क्योंकि वीवैप से दूर चला गया प्राइस तो वापस हाँ वीवैप पे आएगा। तो राइट। आप दोबारा एंट्री कर सकते हो, या अगर आप 2 लॉट में कर रहे हो तो एक लॉट में आप स्कैल्पिंग करो और 50% सर में आप एक बहुत 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 ट्रेंडिंग प्ले इंपॉर्टेंट, करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाए। कई लोग होते हैं जो सोचते तो हैं कि मैं इंट्राडे के लिए ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट अगर उनको लॉस हो रहा होता है तो वो उसे अपनी पोजीशंस को ओपन छोड़ते हैं और अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आपके हिसाब से वो कितना सही है और वो कितना गलत है? देखिए ऑप्शन अभी के समय में तो क्या है, ये वीकली ऑप्शंस हो गई है, और वीकली ऑप्शन में रॉन्ग ट्रेड या लूजिंग ट्रेड्स को कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, आप लॉस तभी आपका हो रहा है जब आप रॉन्ग साइड में फंस गए हो, अदरवाइज तो ऑप्शन में लॉस नहीं हो रहा है। तो आपका और अगले दिन वो अगेंस्ट खुलने से पूरा का पूरा प्रीमियम इरोड हो जाएगा या आपकी कैपिटल लॉस हो सकती है। राइट तो हम लोग ये जो मॉडल यूज करते हैं इसमें ओनली इंट्राडे ट्रेड करते हैं, यानी हम ट्रेड 10:30-11 बजे बनाते हैं और 3 बजे हम काट देते हैं, जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस हो 3 बजे हम एग्जिट कर जाते हैं। मतलब अगर कैरी कैरी फॉरवर्ड करना करना। है, हाँ हाँ जी जी नहीं कैरी हम नहीं करते हैं नेकेड जी ऑप्शन। हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कैरी करना चाहते हो तो आप स्प्रेड के थ्रू कैरी करो, आइदर बुल स्प्रेड ले जाओ या बियर स्प्रेड ले जाओ। उसमें क्या आपका रिस्क लिमिटेड है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या 30-40 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। यहाँ पे राइट तो क्या आपकी पूरी की पूरी प्रीमियम इवोपोरेट हो सकती है। तो राइट। ओवरनाइट आपको हेज करना चाहिए और इंट्राडे आपको नेकेड आप कर सकते हो, बट 3-3:15 में हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऑलराइट, मतलब आप मार्केट क्लोज होने से पहले पहले whatever the profit is there or even the loss is there, you book it, do not carry हाँ, forward, नेक्स्ट डे यस नई यस ट्रेड लो यस। नया डेटा देख के। हाँ, नया डेट, क्योंकि आपका स्ट्रेस नहीं होता ना, फिर आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। अगर आपकी पुरानी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती है तो माइंड आपका बायस्ड हो जाता है, आपको मंदी का डेटा दिखेगा ही नहीं अगर मंदी आ रही है, क्योंकि आप तेजी कैरी कर रहे हो। हाँ वो दिमाग में जो चल रहा है साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। हाँ हाँ, क्योंकि जो पोजीशन आपकी कैरी होती है आपको वही दिखता है। चार्ट में बोला जाता है ना कि आप जैसे चार्ट को देखोगे आपको चार्ट वैसा ही दिखेगा। अब राइट जैसे दो टेक्निकल एनालिस्ट को मैं बिठा दूं, एक को बोलूं यार तेजी है बाजार में, वो तेजी ही उसको दिखेगी, दूसरे को मंदी दिखेगी अगर वो व्यू मंदी लेके बैठा है। हाँ उसे पैटर्न्स भी तो वही नजर आएंगे। हाँ, तो बेसिकली चार्टिस्ट का क्या है, वो जैसे आप चार्ट को देखोगे आपको बाजार वैसी ही दिखेगी, आपका प्रिसेप्शन ही चार्ट दिखाता है।
तो मतलब हमें मतलब वो नहीं रखना, हमें बेसिकली डेटा के हिसाब से काम करना है। जो हाँ आज हाँ जो आज आपने लोगों को समझाया है कि भैया पीसीआर पे बिलीव करो, वीवैप के पास एंट्री लो, चाहे अगर डेटा दिख रहा है नेगेटिव है तो पुट ऑप्शन को आप बाय कर सकते हो, और वीवैप के पास एंट्री, और अगर आपको लग रहा है वीवैप से ऊपर जा रहा है प्राइस, वीवैप के आसपास है और मार्केट वहां पे बाय सिग्नल दे रही है, तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। एंड आप स्प्रेड्स बना के भी ट्रेड कर सकते हो। नितिन जी ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जो बताया है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इनफैक्ट जो इनका ये ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है ऑटो ट्रेंडर, एक बार सर ऑटो ट्रेंडर पे आइए। देखिए अभी और मैं दिखाता हूँ लाइव। देखिए वीवैप से रिजेक्शन आ रही है और हाँ प्राइस में बार बार रिजेक्शन आ रही है। और अभी ये बजे हैं 2:37। राइट। अगर ये वापस से 17,300 के नीचे गई तो बहुत तेज रिजेक्शन आ सकती है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक अच्छा है। जी, क्या बात है सर, अब मुझे तो मैं ऐसा लग रहा है 5-10 मिनट आपके बने रहना चाहिए, लोगों को दिखाएं और बड़ा मजा आएगा लोगों को, क्योंकि नितिन जी तो यहाँ पे क्लियरली एनालिसिस कर रहे हैं आप सबके सामने। अब देखिए लाइव एनालिसिस में खतरा भी होता है कि गलत हो गया तो लोग बोलेंगे यार देखो गलत हो गया। बट बट सर ये वो क्या तो फैक्ट्स आपने में हम काम कर रहे वो तो हैं। आपने पहले ही बोल दिया ना सर, देखो हाँ 100% तो भगवान तो कोई भी नहीं है ना। आपका भी जो हाँ सॉफ्टवेयर है आपने पहले ही बोल दिया कि भैया 10 में से 7 बार ठीक है, 3 बार मान के चलो कि हो सकता है गलत। बल्कि मैंने हाँ तो आपका जो हाँ। सॉफ्टवेयर एलएसजी उधर भी दे दीजिए। जी। हाँ, एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ दे दीजिए पूरा। अरे वो टेलीग्राम, 1 मिनट बीच में कट कर दीजिएगा, ट्रेड दिलवा रहा था मैं। हाँ दिलवाइए दिलवाइए ट्रेड। टेलीग्राम में इनपुट चली गई अभी। अच्छा पुट आपने बोल दिया कि डालो तो मतलब ले लो। हाँ हाँ अभी देखिए टेलीग्राम में गई होगी पुट। अच्छा मैं खोल क्योंकि के देखता रिजेक्शन हूँ। आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ रिजेक्शन आया है यहाँ पे तो मैं अब अपने वही ऑफिस में वजह बोल से। दूं लोगों को। बोल दो, आप सामने देखिए हो रहा है अब। प्रॉफिट लॉस अब भाई हम राइट एंट्री पे एंट्री कर रहे हैं। ये आपका अब आ ये गया मेरे सामने, पुट ऑप्शन लेना निफ्टी का 17,200 का, और स्टॉप लॉस भी आ गया 61 पॉइंट, ये पेड वाले में आया है सर। और हाँ पेड टारगेट भी वाले में आप, ही है। टारगेट भाई सब डबल, 125 हाँ टारगेट, क्या बात है सर। हाँ जब मैं खुद ट्रेड लेता हूँ ये वाला आज। हाँ ले लो सर। क्या बात है सर, क्या बात है ये। अच्छा है सर, अगर क्योंकि देखो अगर लोगों को जेन्युइनली प्रॉफिट हो रहा है ना सर, किसी भी ऐसे हम्म। सॉफ्टवेयर से, किसी भी ऐसी स्ट्रैटेजी से, तो लोगों को मतलब मतलब फालतू में लोग बहुत ज्यादा लॉस कर लेते हैं। आपने बोला 50 रुपए पर डे तो कुछ भी नहीं है सर, लोग 5-5 हजार रुपए पर डे का नुकसान करते हैं, वो भी नए लोगों की बात कर रहा हूँ। जो ज्यादा कैपिटल से काम कर रहे हैं वो तो खैर बहुत ज्यादा करते होंगे। तो सर इस ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर के लिए भी मैं लोगों को गाइड कर देता हूँ कि वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके देखिए अभी सामने सामने आपकी मार्केट गिरनी चालू हो गई। अभी दिखाओ सर, चार्ट पे दिखाइए। चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। देखिए जो पुट ऑप्शन ली वो कितने की हो गई अभी, जो टेलीग्राम में फ्लैश किया हाँ आपके हाँ सामने आई थी ना 60-61 में, अभी कितने की है। 61.35 अभी कितने का है? अब अभी 66 रुपए की हो गई, वो शेयर 65 स्क्रीन करके 66। दिखाइए सर, शेयर स्क्रीन करके। हाँ दिखाता हूँ शेयर स्क्रीन। अभी ये लाइव है, ये 63 की चल रही है अभी। ओके 65 66 थी, अब देखते हैं क्या होता है। अभी 64 65 है। 65, ओ माय ठीक गॉड। है हाँ 65 है। अब ये लॉजिक हम देखते हैं, हमने लिया ना, क्यों लिया भाई, अब हम क्या हो लॉजिक रहा है। बताइए सर एक बार, ये भी बड़ा मजा आएगा अब ये लोगों देखिए ये लॉजिक है ना, ये पीसीआर से, ये वीवेब से रिजेक्शन है। को। हाँ ठीक है। अब रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन यहाँ आ रही है, तो अब हमने कोशिश करी कि वीवेब के आसपास रिजेक्शन आया तो यहाँ पे हमने ले लिया। हाँ अब ये रिजेक्शन अगर सस्टेन कर गया तो गिर जाएगी। और हाँ स्टॉप लॉस क्या, आपको स्टॉप लॉस सही मिल रहा है कि भाई चलो रिस्क टू रिवार्ड मेरा छोटा है, जी। जाने को छोटा है आने को बड़ा पैसा है। ठीक है। और हम आज देख चुके हैं कि 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन हो चुका है और ये 5वां रिजेक्शन है। तो ओके मोस्ट लाइकली है कि लास्ट में मार्केट गिर सकती है, क्योंकि तो ऑलरेडी आज हम आज 4 रिजेक्शन आ चुके अभी हैं। आपने बोला 17,300 के नीचे गया, अभी जो 14 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो यहाँ से मार्केट हाँ बहुत तेजी से गिर सकती है। हाँ हाँ 17,300 के नीचे अभी गया तो थी ये तो 8 आ मार्केट आज गया। दो हाँ 17,250 भी आ सकती है। अब ये देखिए ये आज ही मतलब 17,250 50 भी आ गिर सकती सकती है मार्केट आपके हिसाब से? है। हाँ 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 अभी तो देखिए यही है, रिजेक्शन देख के तो मुझे यही समझ में आ रहा है, पीसीआर भी नेगेटिव है, तो मोस्ट लाइकली गिरना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिजेक्शन आ रही है ना। और पीसीआर नेगेटिव है, इंप्रूव नहीं हो रहा है। पीसीआर को भी अगर आप एक बार देख लेते हो तो देखता हूँ पीसीआर में कोई इंप्रूवमेंट आई है। वो शेयर स्क्रीन कर दीजिए सर, लोगों को भी देखने में मजा आ रहा होगा। हाँ मैं और लंबी वीडियो हो जाएगी ये। कोई कोई बात नहीं सर, लोगों को अगर वैल्यू मिलती है तो लोग लंबा भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट लोग आपके लिए बोलेंगे कि बार बार बुलाओ नितिन जी को। ये देखिए कोई अब कोई ट्रेड तो इम्प्रूवमेंट मैंने नहीं है। करा दिया, मुझे डर लगने लग गया कहीं भाई लाइव में ट्रेड में भगवान की दया से सही हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि इज्जत की भी बात है।
चलिए ये देखिए, ये अभी पीसीआर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई पॉइंट 1414 ही चल रही है। तो लॉजिकली हम सही ट्रेड में है, क्योंकि पीसीआर नेगेटिव है, पीसीआर डाउन ट्रेंडिंग है, बैंक निफ्टी का भी पीसीआर नेगेटिव है, और हम लोगों ने वीवैप के आसपास एंट्री किया है। जी तो एज अ ट्रेड दिस इज अ राइट एंट्री, राइट ट्रेड। एंड नाउ अब हमें क्या करना चाहिए, बस स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम में हमें चुपचाप वेट करना चाहिए, बिकॉज हमने डिसिप्लिन से ट्रेड लिया है, राइट सेटअप पे ट्रेड लिया है, कोई हमने गलती नहीं की थी, तो हमें वेट करना चाहिए। बस अब पैसा बनता हुआ देखो। हाँ, अब पैसा बनता हुआ देखना है हमें कि ये लास्ट के घंटे में अभी करीब 30 40 50 मिनट बाकी है, तो हाँ 50 मिनट में देखते हैं पैसा कैसे अगर हम अभी अभी ये टॉक शो सर जल्दी। 1 मिनट सर, जी बिजनेस का एक फोनो ले लेता हूँ मैं। ले लो सर, ले लो, लाइव। ले लो सर, ये भी ले लो। चलो कनेक्ट कर दो सर फटाफट। अरे यार, देखो पुट गई गई 67 हो गई पुट आपकी। अरे सर मार्केट 69 70 सर जल्दी से ले लीजिए। ले लो सर, अभी हमारे साथ भी लाइव ही रखना सर आप। हाँ 74 नहीं सर, मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है 10,000 रुपए का अभी अभी, मतलब 77 मैं दिखा सकता 78 हूँ। 79 सर जल्दी कनेक्ट कर दो सर। 81 सर 83 14,000 का प्रॉफिट। बुक कर लो सर थोड़ा प्रॉफिट। चलो आधा तो बुक ही कर लो ना, 60 रूम, वाली 80 में बिक रही है। हाँ ठीक है सर, कर देता हूँ। चलिए जी 50%। ठीक है सर, थोड़ा सा बुक कर दिया। चलो मैं तो बुक पूरा कितना ही कर है देता हूँ, आप करते रहना, दिखाते रहना लोगों को। सर? पुट ऑप्शन लेंगे 17,300 की, जो 118 की ट्रेड हो रही है, 116 118 में मिलेगी। स्टॉप लॉस होगा 80 रुपए का, और टारगेट होगा 180 रुपए का। मतलब कल तो तेजी का डेटा था, आज सुबह से ही मंदी का डेटा बन रहा है, तो हम आज पुट ऑप्शन ले रहे हैं। और अगर ये नेक्स्ट 30 मिनट में 30 40 रुपया मिल जाए तो बुक कर लेना है, फिर कैरी नहीं करेंगे। बट अभी 17,300 की पुट लेंगे, 116 118 चल रही है। स्टॉप लॉस होगा 70 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट 170 180। अब हो गया ये आपने पुष्कर जी जी। बिजनेस से बात कर रहे थे सर अभी आप? हाँ हाँ जी बिजनेस, अनिल सिंघवी जी से। आपने भी क्या बताया सर, एक बार दोबारा बताएंगे, आपने क्या बोला, कितने पे एंट्री करनी है? उस समय 118 116 18 यही रेट है, इसी हम्म, रेट पे एंट्री करनी है। हम्म। 70 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 170 के टारगेट है। 170 तक जा सकता है। हाँ मैंने आपके सामने सामने लिया एंट्री, मेरा अभी 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अच्छा, क्या बात है, मतलब आज तो नहीं, मैं तो लाइव आपको में सुन रहा आप। हूँ सर, मैं तो देखो, मैं आपको सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखो 3-4 हजार 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छा क्या लग रहा है नहीं कि मैं मेथड ना, है सर। अब मैं मैं खुद आपको मैं, देखिए ये मेथड, मैं खुद आप टेस्ट कर रहा हूँ मेथड आप जो देखो। बोल रहे हो। अब मेथड देखो, हमने अगर यहाँ पे लिया वीवैप के आसपास, तो देखिए सेलिंग आ रही है ना, अभी कितना आ गया, 72 आ गया। सर यानी मैंने आपके मैंने सामने थोड़ा सा सामने प्रॉफिट बुक 40 कर दिया पॉइंट तो सर। गिर गई। हाँ 40 पॉइंट गिर गई ना निफ्टी। तो ये सामने सामने होता है, ऐसा नहीं है जादू, मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, नहीं, आप जादू इसको हुआ है ना प्रैक्टिस सर, जितना अभी करें। अभी पता है क्या है, अभी अगर लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे, और डेफिनेटली मैं बाद में वीडियो डालूंगा, मैंने लाइव नहीं करा, इसे लाइव करता तो और मजा आता, बट लोग अगर सुन रहे होंगे तो वो बोलेंगे नितिन जी ने बोला ग्रुप में खरीद लो, उसके बाद उन्होंने जी बिजनेस में बोला खरीद लो, और उसके बाद लाइव प्रॉफिट बना, मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। तो मतलब लोगों को स्कैल्पिंग करते हुए भी प्रॉफिट हो सकता है अगर उन्होंने राइट टाइम पे एंट्री लिया, और स्टॉप लॉस, मतलब डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब मैं ऐसा ट्रेड करता नहीं हूं, बट मैंने ये देखा कि जब नितिन जी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो एक बार खुद देखो कि ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो आपके बोलने से सर प्रॉफिट होता है, ये तो चलो प्रूव हो चुका है अभी। नहीं सर, ये डेटा को फॉलो करने से होता है, मैं भी डेटा को फॉलो कर रहा हूँ एक रूल बेस्ड। ठीक तो है, सर ये अगर आप भी फॉलो करें। या ये डेटा को ये सर मैं जेन्युइनली अपनी ऑडियंस को बोलूंगा, मैं पिछले तकरीबन 1 महीने से आपके ये डेटा को फॉलो कर रहा हूँ। रेगुलरली ट्रेड लेने का टाइम मिलता है नहीं मिलता वो एक अलग बात है, बट मैं एक बार दिन में देख जरूर लेता हूँ कि आपका डेटा जो है वो कितना एक्यूरेट था। एक बार सर ऑटो ट्रेडर पे आइएगा।
मतलब मैं लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या देखता हूँ, अगर मेरे पास दिन में एक बार भी टाइम होता है कि देखने का कि व्हाट इज गोइंग ऑन, सो व्हाट आई सी हियर। एक तो मैं आपका डेफिनेटली पीसीआर देख लेता हूँ कि आपका पीसीआर क्या चल रहा है, और 10:30 बजे से लेके सॉफ्टवेयर ने अभी तक क्या बोला, थोड़ा सा नीचे आइए सर 10:30 पे। सो व्हाट आई सी कि 10:30 बजे आपका प्राइस क्या था, आपका जो प्राइस था 17332 था, और उस वक्त वीवैप था 17,400 के आसपास। तो 11 बजे के आसपास जो जो प्राइस है वो वीवैप के आसपास रहा। तो यहाँ से अगर किसी ने एंट्री करी होती, मतलब मैंने ट्रेड लिया या नहीं लिया वो एक अलग चीज है, उसके बाद मार्केट कितनी गिरी, तो यहाँ पे सेल का सिग्नल दिख रहा था, तो 388 से 314 आ गई। मतलब सामने सामने दिख रहा है कि 60 पॉइंट के आसपास का लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे हो गया होगा। तो ये चीज मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, और मैंने जर्नली देखा है कि अगर लोगों ने इस डेटा को फॉलो किया तो वो रेगुलर पैसा बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें क्या है कि ये जो डेटा है, ये बेस्ट पार्ट इसमें ये होगा कि ये आपको इनफैक्ट मार्केट की ओपनिंग से ही आइडिया लग जाता है विद इन 1 आवर कि आज मार्केट का क्या ट्रेंड रहना चाहिए। और आप सुबह सुबह ही मतलब बेसिकली एक आप आइडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो कि नहीं आज किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट होने वाली है। सर मेरे को लगता है कि ऐसा और भी आपके दिमाग में कोई और सॉफ्टवेयर है इसके अलावा जो मार्केट को सुबह सुबह ही बता दे लोगों को कि आज मार्केट में क्या होने वाला है? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कोई आज तक इंडिकेटर या नहीं मिला। मैं 15 साल से निफ्टी ट्रेड करता हूँ। अच्छा। और ये मेरी बेसिकली फाइंडिंग है, जो मैंने 15 सालों में फाइंड किया है, सबसे सिंपल टूल कि इसको फॉलो करें तो एक सिंपल रिटेलर्स प्रॉफिट बना सकता है। जी बाकी आप जितना कॉम्प्लेक्स करोगे डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। जी। बट मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है जो आप यूज करके अब लाइव भी आपने देखा है कि प्रॉफिट बन सकता है। अभी मैंने और लाइव कुछ मिनटों में भी देखा सर, क्योंकि ये मैं देख भी रहा हूँ और मैंने लोगों के लिए एक्चुअली ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया कि लोग सामने सामने देख सकते हैं कि प्रॉफिट होता है। सो सर आई थिंक आज के लिए काफी है। आपसे जो मुलाकात हुई है और लोगों को जो समझ आया होगा, आई थिंक एक्सपायरी क्या, वो रोज लोग ऑप्शंस के अंदर अगर ट्रेड करते हैं तो वो ये समझ गए होंगे कि भैया डेटा के हिसाब से ट्रेड करेंगे और इमोशंस के हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे तो पैसा बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी डिसिप्लिन मच और फॉर। स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस और रिस्क मैं बोल, रिवॉर्ड। हाँ वो बड़ा इसमें देखिए 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पीसीआर क्या है, एंट्री आपकी राइट होनी चाहिए, और स्टॉप लॉस कभी नहीं भूलना है। क्या बात। ऑप्शन मतलब स्टॉप मैं लॉस लिख फॉलो लूं? करना है चाहे कुछ भी हो जाए। यस, मैं लोगों को बिना बाद में स्टॉप लॉस के इससे ऑप्शन पहले ट्रेड एक नहीं इंट्रो करना है। वीडियो बना के बता दूंगा लोगों को। हम्म। आपने क्या बोला? पीसीआर रेशियो देखना है, एंट्री राइट होनी चाहिए वीवैप पे, और आपका स्टॉप लॉस ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस कभी मिस नहीं करना है, नेवर स्किप योर स्टॉप लॉस। तो ये डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो पैसा बनाओगे। जी। सो सर मैं ये डेफिनेटली लोगों को बोल सकता हूँ आज की डेट में कॉन्फिडेंस के साथ कि एसएमसी का जो ये सॉफ्टवेयर है ये काम करता है। और आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है, देखो मैं किसी का ऐसे प्रमोट तो नहीं करता, बट मैंने ये चीज देखी कि आप लोग जेन्युइनली ना लोगों के हित के लिए बात कर रहे हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के बता रहे हो, क्योंकि लोग सिर्फ टिप्स दे देते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या लॉजिक नहीं बताते, बट आपका अच्छा क्या है कि लॉजिक बताते हो। बाकी लोगों की मर्जी है, उन्हें अगर कहीं और से भी फ्री इंफॉर्मेशन मिलती है दे कैन फॉलो, बट अगर एक आपको डेटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन मिलती है आपको वो जरूर फॉलो करना चाहिए। सो आपका ऑटो ट्रेंडर और आपका टेलीग्राम का लिंक मैं डेफिनेटली अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट लोगों को इससे बेनिफिट मिले। और आप सर कनेक्ट होते रहिएगा, क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूँ, देखो अभी जो आपने लास्ट टाइम भी आपने प्रॉफिट कराया था, लाइव ट्रेड कराया था, मेरे को याद है, वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। आज भी चलिए प्रॉफिट हो गया, ये भी अच्छी बात है। बट सर आज भी खास बात यह है कि आपने 10 मिनट पहले फोन किया कि हमें लाइव करना है, और हम बोले आ जाइए लाइव करते सर मेरे को पता है क्या लगा, मैं ना एक्सपायरी के लिए वीडियो बनाने जा रहा था, फिर मेरे को हैं। ध्यान आया यार नितिन जी से कनेक्ट कर सकते हैं, और आप मतलब अच्छी बात क्या है, सच्चा बिजी स्केड्यूल, आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, आप न्यूज चैनल्स के साथ कनेक्टेड हैं, उसके बाद भी आप हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो मतलब मेरी ऑडियंस को भी दिल से बड़ा अच्छा लगता है। लोग देखो आपको कमेंट्स में थैंक यू बोलेंगे, और बोलेंगे नितिन जी को दोबारा बुलाओ, और चलो बोलेंगे सर, तो मैं लाइव आपको वो सेशन ऐसे कमेंट्स कर। भेजूंगा, वो कमेंट्स के हाँ हाँ स्क्रीनशॉट बिल्कुल। भेजूंगा, और आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा। हम इसी तरीके से लाइव सेशन करते रहेंगे, इसका मजा ही अलग है लाइव का। इसमें लगता है कि नहीं वाकई में कुछ है। थैंक यू सो वेरी मच नितिन जी, एंड थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू। एवरीबॉडी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नितिन जी को बुलाना है तो आपको कमेंट में क्या लिखना है, एक तो थैंक यू लिखना है, एंड आपको लिखना है कि नितिन जी को दोबारा बुलाओ। सो मैं वो आपके कमेंट्स लोगों के कमेंट्स आपको भेजूंगा नितिन जी, एंड देन आपको आना पड़ेगा सर।
बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एम ऑलवेज रेडी। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी। प्रीमियम ग्रुप पे हम लोगों ने पुट दी ना और प्रॉफिट भी बुक कराया, तो ये आप दिखा सकते हो कि भाई हम लोग ये जब आपने सर रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो सामने 238 पे कॉल दी थी और 243 पे प्रॉफिट भी बुक करा दिया, मतलब 5 मिनट मार्केट में। फिर गई, आप ले लो पुट गई, ले लो पुट गई। ले लूं मतलब खरीदूं? एक मिनट रुकिए। हाँ 17,250 वाली 90 रुपए में वो अभी खरीदूं? ले लो अभी। हाँ अभी खरीदो, 70 का स्टॉप लॉस। चलो अभी दोबारा खरीद रहा मैंने 500 शेयर्स ले लिए, मतलब तो ठीक है एट द मनी पर, हाँ 91 आ गया, 90 पे खरीदा सर। ठीक है, तो आपको मैं लॉजिक दिखा। हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। सर लॉजिक देखो भाई, जादू है ये देखिए, फिर रिजेक्शन मार रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आया, ये टॉप बनाया, हाँ दिख रही है, फिर देखिए ये सर एक बार कर्सर मूव जा ही नहीं हो नहीं रहा पा आपका, रहा है। कर्सर मूव नहीं हो रहा सर, कर्सर एक बार मूव करिए। अभी कर्सर स्क्रीन आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। मैं ये बोल रहा था कि अभी देखिए ये रिजेक्शन किया, फिर लोअर टॉप्स बन रहे हैं ना। कर्सर नहीं आ रहा सर, ये कर्सर कर्सर मूव कीजिए थोड़ा सा। कर्सर अब कहीं पे भी कर्सर दिख रहा है मेरा? ऊपर की तरफ दिख रहा है आपका शायद, नीचे आइए, ग्राफ पे आइए। ग्राफ पे आ गया, दिख रहा है अब? हाँ हाँ नहीं दिख तो नहीं रहा, आप मुझे बताइए, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा लोगों को। आप मैं ये बता रहा हूँ कि वीवेब पे रिजेक्शन है ना अपना। हाँ 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 वीवेब पे रिजेक्शन होने के बाद लोअर टॉप्स बन रहे हैं, आप देखिए हाँ लोअर टॉप्स बन रहे हैं। लोअर टॉप्स बन रहे हैं ना। हाँ तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट आधे घंटे में अगर ये लोअर टॉप्स रहा तो ये ब्रेक डाउन कर सकता है मार्केट। और ज़्यादा ऊपर ब्रेकडाउन जाने कर की सकता है। स्ट्रेंथ, हाँ ब्रेक डाउन हो सकती है, ऊपर जाने की स्ट्रेंथ आ नहीं रही है। ओके अभी आपने 90 में लिया है ना, देखते हैं क्या होता है। 91 तो चल ही रहा है, 92 93 चल 93 रहा है, 93 चल रहा है, देखते हैं सीधे हो जाएगा 120 रुपए आप करें सीधा। सीधा, क्योंकि टाइम नहीं है ना इसके पास। अच्छा आज के अब ये लिए टाइम मारेगा नहीं है। तो टाइम नहीं है ना, तो अब ये मारेगा तो सीधा मारेगा, सीधा खड़ाक से नीचे 250। मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस है ना सर, वो सुन के मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो कॉन्फिडेंस, एक्चुअली कॉन्फिडेंस ना सर प्रैक्टिस से आता है। आपको आज 15 हाँ, सालों का practice एक्सपीरियंस है और हम बस मतलब वही हम बात बोले तो यार हमारा तो एक्सपीरियंस आपके सामने भी कुछ भी नहीं है, तो जिस इंसान को एक्सपीरियंस है उससे सीखना ज़रूर चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। नहीं सही बात है, वो तो करते रोज। और स्टॉप लॉस सर अभी कितने का होगा? अभी जैसे आपने बोला स्टॉप लॉस कितने का होगा? 70 स्टॉप लॉस मैं 70 पे लगा ही देता हूँ ना, छोड़ ही देता हूँ। हाँ लगा के छोड़ दीजिए, वो अचानक से मूवमेंट आएगी। अभी 70 का स्टॉप लॉस है। मैं 70 पे लगा के छोड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये देख रहे हैं, ये वीवैप पे रिजेक्शन है, जी। तो मोस्ट लाइकली लास्ट में नीचे मार सकता है मार्केट। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा सर कनेक्ट करके आपसे, थैंक यू। ठीक है, ओके थैंक यू। सो आई होप आपने नितिन जी से आज बहुत कुछ सीखा होगा। आपने देखा कि सिंपली आप ऑटो ट्रेंडर को यूज करके पीसीआर रेशियो को देखते हुए, वीवैप को देखते हुए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए मार्केट से हर रोज पैसा बना सकते हैं, एंड खासकर एक्सपायरी वाले दिन। सो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आप ऑटो ट्रेंडर और जैसे नितिन जी का प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो अगर आपको लगता है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है उससे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, सो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ इनवैल्यूएबल, बिकॉज अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो लोग यहाँ से हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए कमा भी सकते हैं और गवा भी सकते हैं, बट हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। आप अगर कोई वैल्यूएबल डेटा को यूज़ करके पैसा बना सकते हैं तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। सो डेफिनेटली गो एंड सब्सक्राइब ऑटो ट्रेंडर, मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि नितिन जी के प्रीमियम ग्रुप में मैं भी पहले से ही हूँ, और इसके अलावा ऑटो ट्रेंडर को मैं रेगुलरली पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि इसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी एक्यूरेट हैं। तो अगर आपको उन एक्यूरेट रिजल्ट से पैसा बन सकता है तो ज़रूर बनाना चाहिए। बाकी चॉइस इज योर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो वैल्यूएबल लगी शेयर जरूर करना, बाकी अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऑटो ट्रेंडर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, सो गो एंड सब्सक्राइब एंड गो सेल्फ मेड।